नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पंकज कोगानी पे। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले हमें एक मोटिवेशनल कोट के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सब मोटिवेशनल कोट दिया हुआ है, माना ज़माने में आज है अभाव हमारी पहचान का। माना ज़माने में आज है अभाव हमारी पहचान का, पर कल होगा प्रभाव हमारे काम का। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे को काम करना है एग्ज़ाम के अंदर लग के, इससे हमारी एक अलग ही पहचान बन जाए और कल आने वाले ज़माने में हमारे को पहचान मिल पाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट एलडीसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ईडियम्स एंड फ्रेजेज के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज भी रखता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेज लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ईडियम दिया हुआ है वो दिया हुआ है ईडियम NX टू ग्रीन। NX टू ग्रीन का मीन्स क्या होता है? समथिंग डन फॉर सेल्फिश पर्पज। जो किसी स्वार्थ के कारण किया जाता है ना, स्वार्थ के उद्देश्य के कारण किया जाता है, उसको हम बोलते हैं NX टू ग्रीन, यानी किसी सेल्फिश पर्पज से किया जा रहा है। जैसे माई फ्रेंड इज हैविंग एन एक्स टू ग्रीन फॉर दिस वर्क, यानी इस काम के लिए मेरे दोस्त का क्या है, कोई ना कोई स्वार्थ है। तो चलो ठीक है। दूसरा अपन जो ईडियम है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो दिया हुआ है एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच मीन्स क्या होता है? पीस रिक्वेस्ट हो गई या पीस ट्रीटी हो गई, मतलब शांति के लिए निवेदन करते हैं ना, वो हो गया। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में बैटल हो रहा था, तो सपोज जैसे यूक्रेन था, उसने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी पीस के लिए, तो बोल सकते हैं रशिया रेज एन ओलिव ब्रांच, या रशिया शोड एन ओलिव ब्रांच टू लाइक दिस टाइप। हालांकि उसने किया नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी ओलिव ब्रांच मीन्स क्या हो गया? पीस रिक्वेस्ट हो गया, शांति के लिए निवेदन करना हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट अपनी जो ईडियम है वो देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम दिया हुआ है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड होता है मैटर ऑफ ए डिस्प्यूट, मतलब जो लड़ाई होती है, जो झगड़ा होता है, उसका जो कारण होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ डिस्प्यूट हो गया। जैसे मान लो कि कोई पेन हो गया, कोई पेन है वो क्या हो गया? झगड़े के कारण हो गया, किसी लड़ाई का कारण हो गया, तो बोल सकते हैं दिस पेन इज द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, दिस लैंड इज द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो इस तरह से वो हो जाएगा झगड़े का कारण, मेन जो कारण है ना वो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ईडियम है वो दी हुई है एप्पल ऑफ वंस आईज। किसी के आंखों का प्यारा जो होता है उसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, मीन्स वेरी लवेबल, बहुत ही प्यारा होता है, उसको हम बोलते हैं। इसका मतलब जैसे बोल सकते हैं हम हमारे पेरेंट्स के क्या होते हैं? बहुत ही लवेबल होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं वी आर द एप्पल ऑफ आर पेरेंट्स आईज। हम हमारे पेरेंट्स के बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट ईडियम की। तो नेक्स्ट ईडियम हमारी है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स क्या होता है? इन गुड कंडीशन, यानी एकदम ठीक हालत के अंदर, बिल्कुल ठीक हालत के अंदर हो गया। तो बोलते हैं कई बार क्या होता है, कोई पर्सन होता है डिस्टर्ब्ड होता है, परेशान होता है, फिर ठीक हो जाता है, या मतलब अच्छी कंडीशन में होता है, तो कई बार हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो वो क्या बोलता है? नाउ एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एवरीथिंग इज एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स आप सब कुछ ठीक हालत में है दोस्तों। तो चलो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट अपनी जो ईडियम है वो देखते हैं। नेक्स्ट अपनी ईडियम हो गई है एट ए पिंच। एट ए पिंच मीन्स क्या होता है दोस्तों? इन अ ट्रबल, मतलब समस्या के अंदर पड़े होना। जैसे राम इज नाउ एट ए पिंच। अब राम क्या हो गया? अपने ही कारण के कारण अब किस में हो गया है? समस्या से घिर गया है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली जो ईडियम है, वो अगली ईडियम अपनी दी हुई है। नेक्स्ट ईडियम है एट ड्रैगन्स ड्रोन। एट ड्रैगन्स ड्रोन का मीन्स क्या होता है? ये मीन्स क्या हो गया? टू हैव बिटर एनिमिटी। एनिमिटी मतलब हो गया किसी से कट्टर दुश्मनी होना दोस्तों। ये जो ईडियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये शायद वीडियो की जो एग्ज़ाम थी, वीडियो प्री, उसके अंदर भी ये पूछा गया था दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और कई बार एसएससी ने भी इसको पूछा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नई ईडियम की। तो न्यू ईडियम हमारी है अगली वाली एट वंस फिंगर टिप्स। वंस फिंगर टिप्स मीन्स क्या हो गया? टू हैव कंप्लीट नॉलेज, किसी चीज़ की पूरी जानकारी होना, संपूर्ण ज्ञान होना। जैसे बोलते हैं ही हैव एवरीथिंग। जैसे मान लो कोई मैनेजर हो गया, उसको किसी अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, तो बोल सकते हैं द मैनेजर हैव एवरीथिंग ऑन हीज फिंगर टिप्स। मैनेजर को हर एक चीज़ का ज्ञान है या पता है दोस्तों।
नेक्स्ट हमारी जो ईडियम है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट ईडियम हमारी दी हुई है 8, 6 एंड 7। 8, 6 एंड 7 का मतलब क्या होता है? इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब होता है अस्त व्यस्त होना एकदम। ओके दोस्तों, ठीक है। तो जैसे अपने पहले आया था एप्पल पाई ऑर्डर, उसका ये क्या हो जाएगा? ये ऑपोजिट हो जाएगा, उसी का दूसरा क्या हो गया? ऑपोजिट कंडीशन में हो गया है। एंड 6 एंड 7 मतलब अस्त व्यस्त होना हो गया। अब हो गया दोस्तों, बात करते हैं ये भी जो ईडियम है ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दूसरी ईडियम दी हुई है 8, 11th आर। 11th आर मीन्स क्या हो गया? लास्ट मोमेंट। एट लास्ट मोमेंट हो गया, यानी एकदम अंतिम समय के अंदर। जैसे मान लो कोई वॉच है, वो ऐसे अपन समझ सकते हैं कोई वॉच है, इसमें जैसे 12 o'clock है, यहाँ पर 11 o'clock दिया हुआ है। 11 o'clock मतलब अब क्या होने वाला है? टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो हम क्या हो गए? एकदम एंड में हो गए, तो क्या हो जाएगा? एकदम अंतिम टाइम के अंदर। तो हम बोल सकते हैं नाउ द ओल्ड मैन इज 8 हीज 11th आवर्स, यानी अब जो ओल्ड मैन है वो अपने अंतिम समय के अंदर है दोस्तों। ऐसे इस तरह से हम समझ सकते हैं इस ईडियम को। नेक्स्ट हमारी ईडियम, नेक्स्ट जो ईडियम गिवन है वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स क्या होता है? एनिमिटी और बीटर रिलेशन हो गया, किसी के बीच में क्या होना? काफ़ी सारी एनिमिटी होना, शत्रुता होना। इस तरह से जैसे मान लो कोई दो दोस्त थे, उनके बीच में क्या हो गया? किसी बात के कारण कोई डिस्प्यूट हो गई, तो बोल सकते हैं नाउ दीज बोथ द फ्रेंड्स हैविंग बैड ब्लड विद ईच अदर। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपनी जो ईडियम है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम क्या दी हुई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने भी कई बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। टू बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मीन्स क्या होता है? टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, यानी किसी धनी परिवार के अंदर जन्म होता है ना किसी का। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका काफ़ी रिच फैमिली के अंदर जन्म हुआ है, तो बोल सकते हैं ही इज़ बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हीज माउथ, यानी उसका जन्म तो काफ़ी रिच फैमिली के अंदर ही हुआ था दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो ईडियम है वो क्या दी हुई है? बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। इसका मतलब क्या हो गया? घुमा फिरा के बातें करना होता है ना वो। जैसे कई बार कोई पर्सन होता है जो क्लियर जवाब नहीं दे पाता, तो बोल सकते हैं ही वॉज जस्ट बीटिंग द बुश, यानी वो घुमा फिरा के बातें कर रहा था। नेक्स्ट हमारी ईडियम है वो दिया हुआ है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स क्या होता है? हु कम्स अकेजनली। अकेजनली मतलब कभी कभी आने वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं। जैसे मान लो जैसे हो गया रोहित इज़ द बर्ड ऑफ पैसेज, ऐसे कई बार हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कभी कभी घर या अकेजनली घर आने वाला। नेक्स्ट हमारी जो ईडियम है वो हो जाएगी वर्ड्स आई व्यू। वर्ड्स आई व्यू मीन्स क्या होता है? ओवर व्यू, यानी क्या होता है? सरसरी निगाह से देखना, यानी हल्के से देखना। जैसे वर्ड है, कोई फ्लाई कर रहे हैं और नीचे से किसी चीज़ को देखेंगे तो वो हल्के से देख पाएंगे, तो इस तरह से बोल सकते हैं लाइटली किसी चीज़ को देखना, यानी हल्के से देख पाना, नॉट क्लियरली विजिबल। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो ईडियम है वो हम देखते हैं बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मीन्स क्या होता है? टू बी डिफीटेड, यानी हार जाना या पराजित हो जाना। ये भी कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो नाउ द यूक्रेन हैज बाइट द डस्ट, यानी यूक्रेन ने हालांकि हार नहीं मानी है, फिर भी बोल सकते हैं कि यूक्रेन पराजित हो गया है बैटल के अंदर। नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट ईडियम हो जाएगी वर्ड्स ऑफ अ फेदर। वर्ड्स ऑफ ए सेम फेदर या वर्ड्स ऑफ ए फेदर मीन्स क्या हो जाएगा? पीपल विद द सेम आइडिया और इंटरेस्ट, यानी एक ही प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उसके लिए अपन ये ईडियम यूज़ करेंगे वर्ड्स ऑफ ए फेदर। जैसे मान लो कि कोई 4 दोस्त थे, वो सारे के सारे एक जैसे ही थे, तो उनके लिए अपन बोल सकते हैं दीज ऑल फ्रेंड्स आर द बर्ड्स ऑफ ए फेदर, यानी सेम फेदर, यानी वो सारे के सारे एक ही तरह के हैं। नेक्स्ट हमारी जो ईडियम है जो हम बात करते हैं वो है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, यानी ऐसी समस्या जो अचानक से आ गिरती है, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कई बार आसमान से कोई चीज़ आके गिरना, और फिर जैसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना, आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, तो उस तरह के ईडियम के लिए हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं, यानी अचानक से कोई विपत्ति आ जाना उसको हम बोलते हैं। ये तो हमारी ये ईडियम हो गई बोल्ट फ्रॉम द ब्लू।
नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं। बोर्न ऑफ कंटेंशन का मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी लड़ाई या झगड़े का कोई कारण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बोर्न ऑफ कंटेंशन। ये पहले भी एक आया हुआ था, जैसे एप्पल पाई जो दिया हुआ था, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? बोर्न ऑफ कंटेंशन ये हो जाएगा हमारी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो ईडियम है वो क्या दिया हुआ है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेबरिंग और स्टडिंग टिल लेट नाइट, देर रात तक स्टडी करना। ये ईडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो उनके लिए क्या हो गया? इट इज़ मस्ट फॉर देम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी लेट रात तक पढ़ाई करना उनके लिए बहुत ही मस्ट है। ये भी काफ़ी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ईडियम की बात करते हैं। नेक्स्ट ईडियम दिया हुआ है फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट का मीन्स क्या हो गया? इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली मतलब कोई काम रुक रुक कर या अनियमित तरीके से करना। कई बार जैसे मान लो हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में रुक जाते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, 2 दिन 4 दिन, फिर वापस स्टॉप कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिट्स एंड स्टार्ट। जैसे मान लो नाउ द स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल टू फॉर प्रिपरेशन बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रुक रुक के या इरेगुलरली प्रिपरेशन करते हैं, तो इस चीज़ को हमारे को अवॉइड करना है। तो हमारी ये ईडियम है, इसका मीनिंग क्या हो गया? इरेगुलरली या रुक रुक के स्टार्ट करना। नेक्स्ट हमारी जो ईडियम है ये क्या दिया हुआ है? बाई हुक एंड क्रूक है। ये आजकल लोगों की क्या हो चुकी है? प्रवृत्ति हो चुकी है। बाई हुक एंड क्रूक मीन्स क्या होता है? बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, यानी किसी भी तरीके से, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत। लोगों को एग्जाम पास करना है, चाहे वो सही तरीके से करे या गलत तरीके से नौकरी लेना है तो लेना है, तो हो जाएगा नाउ द पीपल आर हैबिचुअल टू गेट अ जॉब बाई हुक और क्रूक, यानी लोगों को किसी तरह से भी, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी हुई है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी ईडियम दी हुई है वो है बाई लिप्स एंड बाउंड। लिप्स एंड बाउंड का मीन्स क्या हो गया? एट अ रैपिड पेस, मतलब दिन दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से काम करना। इस टाइम पे स्टूडेंट्स को, जैसे एग्जाम पास में आ जाती है, तो स्टूडेंट्स को क्या करना होता है? दिन रात काम करना होता है, तो उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड मीन्स रैपिड कर देनी चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्या हो पाएगा? क्रैक हो पाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो ईडियम है उसके बाद कोक एंड बुल स्टोरी। इसका फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी होती है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फॉल्स स्टोरी। मनगढ़ंत जो कहानी होती है उनके लिए। ये हो गई झूठी कहानी। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कोई रमेश था, वो कहीं पे अपने बॉस के काम कर रहा था, उसने कोई सामान चुरा लिया। अब वो क्या कर रहा है? झूठी कहानी बना रहा है कि ये मैंने नहीं लिया, तो उसके लिए अपन बता सकते हैं रमेश इज मेकिंग ए कोक एंड बुल स्टोरी, मतलब झूठी कहानी बना रहा है या झूठी बात बता रहा है कि हाँ इस तरह से ये चोरी हो गई है, घुमा फिरा के बातें कर रहा है, तो उसके लिए हो जाएगी कोक एंड बुल स्टोरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट ईडियम की जो बात करते हैं वो हमारी नेक्स्ट ईडियम है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या होता है? टू गिव अ पुअर शो। पुअर शो मीन्स अपने प्रयास में या अपने काम में अपने काम से थोड़ा सा भी प्रभाव न छोड़ पाना, यानी किसी को इफेक्ट न कर पाना। तो इस तरह से ये हो जाएगी कट ए सॉरी फिगर मीन्स वेरी पुअर परफॉर्मेंस। इसके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की हमारी जो 25 जो ईडियम्स थी आज की इस वीडियो की, ये कंप्लीट होती है। आगे की जो और कई इम्पोर्टेंट ईडियम्स होगी जो पहले की एग्ज़ाम्स में आई हुई है, उनके लिए हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो होगी जो भी अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिल सके।